नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गेहूं की फसल में पीजीआर का स्प्रे कब करना चाहिए, कौन सी किस्मों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं और गेहूं में कितने दिन की अवस्था में हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पीजीआर का स्प्रे हमें कौन कौन सी किस्मों पर करना चाहिए। जैसे कि DBW 303, WH 1270, DBW 187, DBW 222 आदि ऐसी किस्में हैं जिनकी हाइट काफ़ी अधिक हो जाती है। इन किस्मों पर हम पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, ये जितनी भी किस्म है ये सारी अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेके नवंबर के पहले हफ्ते में इनकी बिजाई की जाती है और अगेती बिजाई के कारण इनकी हाइट होती है वो भी काफ़ी अधिक मात्रा में हो जाती है। इसलिए हमें इनकी हाइट को रोकने के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना ज़रूरी होता है। अगर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे सही समय पर करते हैं तो ये हमारी गेहूं की फसल में लगभग 9 से 10 इंच की जो हाइट होती है वो कम कर देती है, जिससे हमारी गेहूं की फसल गिरती नहीं है और खाद देने से जो पौधे नरम पड़ते हैं उनकी लंबाई कम होकर और काफ़ी मजबूत बन जाते हैं। किसान साथियों, अब हम आपको बताएंगे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे हमें गेहूं की फसल में किस समय करना चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि हमें गेहूं में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे हम कब करते हैं, ये हमारे उत्पादन पर निर्भर करता है। इसलिए हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे 2 बार करना ज़रूरी होता है। पहला स्प्रे जब हमारी गेहूं की फसल 50 से 55 दिन की हो जाती है उस समय, और दूसरा स्प्रे जब हमारी गेहूं की फसल 80 से 85 दिन की हो जाती है उस समय हमें इसका स्प्रे करना होता है। जब आपको आपकी गेहूं की फसल में ये लगे कि हमारी गेहूं की फसल में 50 से 55 दिन में जब पोरियां बननी शुरू हो जाती हैं, अगर हम उस समय पर इसका स्प्रे करते हैं तो जो पोरियों के बीच में जो गैप होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और तना काफ़ी मजबूत बनता है। और इसी तरह से 80 से 85 दिन में जो हमारी जो बालियों की जो डंडी होती है उसकी हाइट को कम करके उसमें काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। इसलिए हमें अपनी गेहूं की फसल में 50 से 55 दिन और 80 से 85 दिन के अंदर इसकी स्प्रे करनी होती है। अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की इसकी मात्रा की बात करें कि हमें कितनी मात्रा में हमें 1 एकड़ के लिए लेनी है, तो इसके लिए हमें लगभग 250 से 300 ml प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी हम लियोसिन का प्रयोग कर सकते हैं। और इस